नमस्कार, डीजी न्यूज के सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो आज सांकेतिक भाषा में आप तक खबरें प्रस्तुत करेंगे। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। देश भर में आज 45 जगहों पर लगेगा रोजगार मेला। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र करेंगे वितरित। गांधीनगर में आज होगी पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे अध्यक्षता। क्षेत्रीय परिषद बुनियादी ढांचे सहित अनेक अहम विषयों पर होगी चर्चा। G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की दूसरी गोलमेज बैठक गांधीनगर में जारी। बैठक में प्रभावी वैश्विक विज्ञान सलाह तंत्र बनाने पर हो रहा है मंथन। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री जन धन योजना के 9 साल पूरे। 9 साल में करीब 50 करोड़ जन धन खाते खुले। कुल जमा राशि बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए के पार। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जावलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने जीता स्वर्ण। 88.17 मीटर थ्रो फेंक कर रचा इतिहास। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले बने पहले भारतीय। और आइए अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित भी करेंगे। यह रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर होगा। रोजगार मेले के जरिए गृह मंत्रालय, विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस में कर्मियों की भर्तियों कर रहा है। देश भर से चुने गए नए कर्मी गृह मंत्रालय के तहत विभिन्न संगठनों में कांस्टेबल, जनरल ड्यूटी, सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी और गैर जनरल ड्यूटी कैडर पदों जैसे विभिन्न श्रेणी के पदों पर योगदान करेंगे। सीएपीएफ के साथ साथ दिल्ली पुलिस को मजबूत करने से इन बलों की आंतरिक सुरक्षा में सहायता करने, आतंकवाद का मुकाबला करने, उग्रवाद से निपटने, वामपंथी उग्रवाद विरोधी कार्रवाई और देश की सीमाओं की रक्षा करने जैसे अपनी बहुआयामी भूमिकाओं को अधिक प्रभावी ढंग से निभाने में मदद मिलेगी। रोजगार मेला प्रधानमंत्री की रोजगार सृजन की प्रतिबद्धता को प्राथमिकता देने की दिशा में एक कदम है। इससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलने और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी और उनका सशक्तिकरण का अवसर मिलने की संभावना है। नवनियुक्त कर्मियों को IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर एक ऑनलाइन मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से खुद को प्रशिक्षित करने का अवसर भी मिल रहा है, जहां कहीं भी किसी भी उपकरण को सीखने का प्रारूप के लिए 673 से अधिक ई-लर्निंग पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए गए हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र राज्य और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। यह बैठक भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन अंतर राज्य परिषद सचिवालय द्वारा गुजरात सरकार के सहयोग से आयोजित की जा रही है। पश्चिमी क्षेत्र परिषद की 26वीं बैठक में सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के साथ साथ प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री भाग लेंगे। बैठक में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव, सलाहकार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी और केंद्रीय गृह सचिव, अंतर्राज्यीय परिषद के सचिव और केंद्र सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे। क्षेत्रीय परिषदों 2 या अधिक राज्यों और केंद्र और राज्यों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर नियमित संवाद और चर्चा के लिए एक व्यवस्थित तंत्र के जरिए सहयोग बढ़ाने का मंच प्रदान करती है।
G20 देशों के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की दूसरी बैठक गुजरात के गांधीनगर में चल रही है। G20 CSA गोलमेज सम्मेलन भारत की G20 की मौजूदा अध्यक्षता के दौरान शुरू की गई एक नई पहल है। G20 CSAR वैश्विक विज्ञान और तकनीकी नीति के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक प्रभावी संस्थागत व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से G20 देशों और सरकारों के प्रमुखों के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों को एक साथ लाएगा, जो बाद में एक प्रभावी और सुसंगत वैश्विक विज्ञान सलाह तंत्र में विकसित हो सकता है। G20 CASR का लक्ष्य वैश्विक विज्ञान और तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र के सामने आने वाले कुछ मुद्दों का समाधान निकालना है। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान CSAR की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में वन हेल्थ और वैश्विक भलाई के लिए साझा वैज्ञानिक बुनियादी ढांचे की सुविधा और उभरती और भविष्य की प्रौद्योगिकियों को विकसित मानकों में सहयोग शामिल है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ज्ञानवापी मामले में पोषणीयता के सवाल पर आज फिर से सुनवाई करेंगे। इस मामले में इंतजामिया कमेटी और सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से 5 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इससे पहले प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच ने इस मामले में सुनवाई की थी, जिसमें फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। जस्टिस प्रकाश पाडिया का स्थानांतरण हो जाने के कारण यह याचिकाएं मुख्य न्यायाधीश को सुपुर्द की गई थीं। वित्तीय समावेशन की अपनी पहलों के जरिए मोदी सरकार हाशिए पर रहने वाले और अब तक सामाजिक आर्थिक रूप से उपेक्षित वर्गों का वित्तीय समावेशन करने और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रही है। इसी कड़ी में आज से 9 साल पहले 28 अगस्त 2014 को देश में एक समान और समावेशी विकास को हासिल करने के मकसद से PM जन धन योजना की शुरुआत की गई थी। आज इस योजना के 9 साल पूरे हो गए हैं। पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 50.09 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं और इन खातों में जमा राशि बढ़कर 2 करोड़ 3 लाख रुपए से अधिक हो गई है। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप जुड़े रहिए TT न्यूज के साथ। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to CEAT. बेटा change soon. It's monsoon. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में आज अत्यधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले हफ्ते में मैदानी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। इस बीच देश में 1 जून से अब तक मानसून की बारिश में लगभग 7% की कमी आई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगस्त महीने में मैदानी क्षेत्रों में लंबे समय तक कमजोर मानसून के कारण ऐसा हुआ है। जुलाई में देश में 5% अधिक वर्षा दर्ज की गई थी। और अब खबर खेल जगत से। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। नीरज ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। बुडापेस्ट में आयोजित हुई इस प्रतियोगिता में नीरज ने दूसरे प्रयास में 88.17 मीटर का थ्रो फेंक करके पहला स्थान हासिल किया। इसी के साथ वो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज का ये दूसरा पदक है। इससे पहले 2022 में उन्होंने रजत पदक जीता था। स्वर्ण जीतने के साथ ही सार्वकालिक सर्वश्रेष्ठ जैवलिन थ्रोअर्स में शामिल हो गए हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा के नाम अब हर बड़ी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हो गया है। क्वालिफाइंग में शीर्ष पर रहकर वो पहले ही पेरिस ओलंपिक के क्वालिफाई कर चुके हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। अपने संदेश में खेल मंत्री ने कहा कि नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर कर दिखाया 88.17 मीटर के साथ स्वर्ण पदक।
भारतीय एथलेटिक्स के गोल्डन बॉय ने बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। इसके साथ ही नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। पूरा देश आपकी उपलब्धियों पर गर्व करता है और यह पल भारतीय खेल इतिहास में सदैव याद रखा जाएगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की 4x400 मीटर रिले टीम में फाइनल में 5वां स्थान हासिल किया है। मोहम्मद अनस याहिया, अमोज जेकब, मोहम्मद अजमल और राजेश रमेश की भारतीय टीम ने फाइनल में 2 मिनट में 59.92 सेकंड का समय निकालकर शीर्ष 5 में स्थान बनाया। क्वालिफाइंग में भारतीय टीम ने दूसरे स्थान पर नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया था। इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक अमेरिका ने जीता, वहीं फ्रांस ने रजत और ब्रिटेन ने कांस्य पदक हासिल किया। पुंछ में समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिव्यांग लाभार्थियों को स्कूटी वितरित की गई। दिव्यांग सदस्यों को समाज में समान रूप से शामिल करने और महत्वपूर्ण स्थान देने की दिशा में इस तरह की पहल विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। और आज सावन महीने का अंतिम सोमवार है। सावन के महीने में हर सोमवार को भक्त पूरी श्रद्धा से शिव की आराधना करते हैं। सावन के अंतिम सोमवार के अवसर पर बड़ी संख्या में भक्त मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में भी भक्तों ने पूजा अर्चना की। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुद्गल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।